हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंडल का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तीनों में से एक नियम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। ये नियम आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, कहीं ना कहीं जरूर आता है, बहुविकल्पीय में आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है, कहीं ना कहीं जरूर आता है। तो ये आपका है, ये इम्पोर्टेंट मेंडल का नियम है कि मेंडल का द्विसंकरण क्रॉस तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या दिया था, इसकी डिफिनेशन आपको एक लाइन में लिखना है। ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के युग्म विकल्पी या 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हो द्विसंकर क्रॉस कहलाते हैं। यानी 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग ले उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये लिखा है गोल पीला, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आप लिख लीजिए गोल पीला। और यह है आपका हरे झुर्रीदार, ये आपका गोल पीला प्रभावी हो गया और हरा झुर्रीदार अप्रभावी हो गया। इतनी बात। इससे हम गोल को कैपिटल आर से, पीले को कैपिटल वाई से दर्शाते हैं। इधर हरे यानी इसे हम स्मॉल आर से और झुर्रीदार को स्मॉल वाई से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ। अब हमको यहाँ पे क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें क्रॉस कराना पड़ेगा। ये देखिए आर आर, यहाँ पे क्या मिलता है, ये निकल के आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये निकल के आ गया। अब यहां समझाने के लिए क्या निकलेगा, यही एक और निकल के आ जाता है। ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे नर्म युग्मक और मादा युग्मक में हमें लिखना है। यहां पे ध्यान दीजिए, नर युग्मक मादा युग्मक। अगर हम बात करें इस आर को इससे अगर कराएं तो आर वाई, और इस आर को अगर हम इससे कराएं तो क्या निकल जाएगा, आर स्मॉल वाई। यहां पे आ गया। अब हम बात करेंगे, अगर हम स्मॉल आर को वाई के साथ कराएं तो आर वाई, और अगर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ कराएं तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब हम यहां पे बात करेंगे, यहां पे नर मादा मान लीजिए आप, यहां पे ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे देना है आर वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हमें देना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हमें देना है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इधर देना है, यहां पे ब्लैक से रखें, फिर जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको लॉक कर देना है, इसको हमें क्या करना है, लॉक कर देना है, लाइनिंग दे दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, कुछ आपको नहीं करना है, सीधा फंडा निकालने के लिए
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये पता है कि प्रभावी हम शुरू में लिखते हैं। प्रभावी का मतलब होता है जितने स्मॉल हैं, स्मॉल आर हो, सॉरी कैपिटल आर हो या कैपिटल वाई हो, उसे हम पहले दर्शाते हैं। तो चलिए आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा आर आर, फिर कैपिटल वाई। समझ में आ गया। फिर अब हम बात करेंगे यहां पे कि कैपिटल आर और कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब हम बात करेंगे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई फिर कैपिटल वाई। अब हम बात करेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो है स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम बात कर रहे हैं आर कैपिटल आर, बात करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या है स्मॉल वाई। फिर इससे और आपको ये करना है डिवाइड, क्या आएगा यहाँ पे आपको प्रभावी पहले लिखना है आर, फिर जो है कैपिटल आर फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो है यहाँ पे हम बात करें तो प्रभावी पहले लिखना है, फिर स्मॉल, फिर प्रभावी दोनों है, आपको दोनों लिखना है। फिर इसमें क्या है आपका प्रभावी आर है फिर स्मॉल है, और इसमें प्रभावी वाई में क्या है इस कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। फिर जो है आपका क्या आया कि स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे प्रभावी आर है, फिर जो है स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ पे प्रभावी वाई का क्या है वाई है, फिर स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है आर लिखना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है स्मॉल आर लिखना है, फिर जो है कैपिटल आई आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है तो स्मॉल आर लिखेंगे दोनों, और यहाँ का जो है कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आर से आर हो गया, ये आर और ये, यहाँ पे स्मॉल वाई। अब यहाँ पे निकल के आएगा जो है कि कितने हरे झुर्रीदार हैं, कितने गोल पीले हैं, कितने गोल हरे और झुर्रीदार हैं, ये यहाँ पे निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा गोल पीले, यहाँ पे ध्यान दीजिए गोल पीले। उसके बाद जो है गोल पीले, फिर गोल हरे के बाद जो है निकल गया है झुर्रीदार पीले, फिर निकल के आएगा आपका झुर्रीदार हरे। इसके बाद इसका अनुपात क्या बनेगा, आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है कि इसका अनुपात क्या होगा।